हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो इस तरह का सवाल होता है इसे किस तरह से हल करते हैं। देखिए, जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आता है तो इसको हल करने के लिए आपको BODMAS का नियम पता होना चाहिए। देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और देखिए गणित में का मतलब गुना होता है। इसके बाद देखिए डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। देखिए यह होता है BODMAS का रूल। तो देखिए BODMAS के नियम के अनुसार सबसे पहले काम होता है ब्रैकेट के अंदर, इसके बाद का, इसके बाद भाग का, फिर गुना का, इसके बाद जोड़ का, और अंत में काम होता है घटाव का। लेकिन देखिए ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले रेखीय कोष्ठक का काम होता है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले 80 को लिखेंगे, और देखिए भाग में यहाँ पर देखिए 4 और गुना। देखिए इन दोनों संख्याओं के ऊपर रेखीय कोष्ठक है, तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 2 और 3 को जोड़ने पर यह होगा 5। ब्रैकेट को इसी तरह से बंद करेंगे, और बाहर में देखिए जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए फिर से ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, तो इधर में देखिए जो भी संख्या है इसको इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 4 से गुना 5 में करने पर यहाँ पर होगा 20। अब देखिए यह ब्रैकेट को हटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए का है, और इसके बाद 2। देखिए यहाँ पर भाग का चिन्ह है और यहाँ पर का। तो देखिए इन दोनों में जो सबसे पहले काम होता है वह होता है का, और देखिए का मतलब गुना होता है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे, तो इसको देखिए इस तरीक़ा से लिख सकते हैं 80 भाग 20। का के जगह पर होगा गुना, और यहाँ पर देखिए 2 है। आगे हल करने के लिए 80 और भाग को लिखेंगे। 20 से गुना 2 में करने पर यह होगा 40। अब देखिए 40 से या 80 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 2 बार में, यानी देखिए यह सवाल का जो आंसर होगा वह 2 होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे।